ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बड़ी खबर मथुरा से सामने आ रही है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है। हिंदू पक्ष के पहले मस्जिद कमेटी की अर्जी का निस्तारण कर दिया गया है। मंदिर पक्ष को 23 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की थी रिकॉल अर्जी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मथुरा से जुड़ी, जहां मुस्लिम पक्ष को फौरी तौर पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो मथुरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बताऊं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अब पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे मामले में रिकॉल अर्जी दाखिल की थी। मंदिर पक्ष को 23 सितंबर तक जवाब देने का समय जो है वो दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको मथुरा से बता रहे हैं। जिस तरीके से स्थिति नजर आई और इस पूरे मामले की सुनवाई लगातार जो है वो होती हुई नजर आ रही है, और अब ऐसे में इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष ने रिकॉल अर्जी दाखिल की थी और पेच जो है वो फंसता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। मुस्लिम पक्ष ने को हाईकोर्ट से फौरी तौर पर राहत जो है वो मिलती हुई नजर आई है। सीधा मथुरा का रुख करते हैं। वीर नारायण शर्मा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। वीर, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के जो विवाद चल रहा है, उस विवाद में परसों इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायालय में सुनवाई हुई थी। और इसी विवाद के चलते जो हिंदू पक्ष की ओर से जो 18 याचिकाएं हाई कोर्ट न्यायालय में दाखिल की गई थी, उनको लेकर के हाई कोर्ट न्यायालय ने ये कहा था कि ये हिंदू पक्ष की ओर से जो दाखिल की गई याचिका है वो सुनवाई योग्य है। चूंकि मुस्लिम पक्ष हमेशा से अर्जी लगाता रहा था कि हिंदू पक्ष की जो याचिका है वो सुनवाई योग्य नहीं है। उसी को लेकर के अब जो मुस्लिम पक्ष ने रिकॉल अर्जी दाखिल की गई थी, उन्होंने जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया कि जो हिंदू पक्ष की जो याचिका है वो सुनवाई योग्य है। इन्हीं के खिलाफ मुस्लिम पक्ष जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि हिंदू पक्ष की जो याचिका है वो अभी भी सुनवाई योग्य नहीं है। जो हमारी जो मांग है वो हम इसमें जवाब दाखिल करेंगे, यानी WS दाखिल उन्होंने कर भी दिया है। और इसी को लेकर के जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब 23 सितंबर की डेट दी और 23 सितंबर को इस पूरे प्रकरण में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई की जाएगी। जी, किस तरीके से अब इस पूरे फैसले के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से तैयारी की जा रही है जवाब दाखिल करने को लेकर? वीर, देखिए, बिल्कुल हिंदू पक्ष की ओर से जो 18 याचिकाएं जो अलग अलग केस के बाद ही हैं, तो वो गवाहों की सूची तैयार कर रहे हैं। जगह जगह से जो गवाह हैं वो उनकी सूची तैयार की जा रही है। सूची में उनके जो नाम है वो शामिल कर लिए गए हैं। उसके अलावा जो भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान के बगल में जो शाही ईदगाह मस्जिद है, उसके जो साक्ष्य थे, यानी कि बिजली का कनेक्शन है, नल के कनेक्शन है, नगर पालिका की जो तमाम जो ऐसी रसीद है, उन्हें हालांकि पहले ही जो हिंदू पक्ष है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कर चुका, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुका है। उन्हीं के आधार पर जो याचिका है वो स्वीकार की गई थी। बावजूद इसके जो इस तरीके से जो रिकॉल अर्जी दाखिल की गई है, इसी को लेकर के अब दोबारा से जो सबूत है, जो तमाम जो पेश करने हैं हिंदू पक्ष को, वो 23 सितंबर को पुनः इन्हें दाखिल किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीर, हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक बार दर्शकों को बता दूं कि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच चल रहे जमीन विवाद के मुकदमे में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिलती नजर आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए गए 1.5 दर्जन मुकदमों को ट्रायल शुरू करने से पहले शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की रिकॉल अर्जी पर सुनवाई करने का फैसला किया है। मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर हाईकोर्ट ने मंदिर पक्ष से जवाब तलब कर लिया है। मंदिर पक्ष को 23 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकार आशुतोष पांडे ने मुकदमे का ट्रायल डे टू डे बेसिस पर रोजाना किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट इस मामले में मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी को निस्तारित करने के बाद ही सुनवाई करेगा।